दिल्ली ब्लास्ट के बाद फरीदाबाद से लेकर लखनऊ और जम्मू कश्मीर तक ताबड़तोड़ रेड चल रही है। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है। शोपियां, कुलगाम, सोपोर, बारामूला में कई जगहों पर इस वक्त रेड डाली जा रही है, पता लगाने की कोशिश की जा रही है। सोपोर में जमाते इस्लामी के 30 से अधिक ठिकानों पर इस वक्त रेड डाली गई है। पुलिस ने सुरक्षा बलों के साथ तालमेल से ये कार्रवाई सोपोर के अलावा राफियाबाद जैसे इलाकों में की है। ये कार्रवाई इन विश्वसनीय खुफिया इनपुट के बाद हुई कि इन इलाकों में जैश से जुड़े आतंकी फिर से एक्टिव हो चुके हैं। छापे के दौरान पुलिस को कई आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल गैजेट और प्रिंटेड मटेरियल भी मिले हैं। तो सिर्फ दिल्ली में इस वक्त हलचल बढ़ी हुई नहीं है। दिल्ली से लेकर फरीदाबाद, फरीदाबाद से लेकर लखनऊ, लखनऊ से लेकर जम्मू कश्मीर, हर जगह सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव हैं और जैश के इस मॉड्यूल का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। उधर अगर शोपिया की बात कर लें तो शोपिया से गिरफ्तार मस्जिद के इमाम इरफान अहमद से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। आपको जानकारी दे दें, इरफान को जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल के मामले में ही गिरफ्तार किया था। इरफान अहमद श्रीनगर की मस्जिद में इमाम है। उस पर डॉक्टर्स को ब्रेन वॉश करने का आरोप लगा है। इरफान के साथ पुलिस ने उसकी पत्नी को भी हिरासत में लिया है। इरफान के पास से पुलिस ने 5 मोबाइल हैं वो भी जब्त कर लिए हैं। तो ये इस वक्त आपको खबर बता रहे हैं कि कैसे एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है, उसकी पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये पूरी की पूरी जो वारदात है इसको कैसे अंजाम दिया गया, ये जो मॉड्यूल है वो कैसे काम कर रहा था। तो मस्जिद के इमाम इरफान अहमद से अब पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। देश की राजधानी दिल्ली को दहलाने की साजिश का खुलासा श्रीनगर के इसी इलाके से उस समय हुआ जब 19 अक्टूबर को श्रीनगर पुलिस ने एक एफआईआर लॉन्च किया और एफआईआर में जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगाने का आरोप था। हम इस वक्त श्रीनगर के उसी नौगाम बनपोरा इलाके में मौजूद है जहां पर ये पोस्टर्स लगाए गए थे। यही वो जगह है जहां पर जैश ए मोहम्मद के पोस्टर्स लगाए गए थे और ये पोस्टर मौलवी इरफान के कहने पर इस इलाके में लगाए गए थे। पुलिस ने जब पूरे मामले की तहकीकात की तो पता चला कि कुछ स्टोन पेल्टर्स है जिनका रिकॉर्ड 2019 में था कि वो स्टोन पेल्टिंग करते थे। कई बार पुलिस उन्हें गिरफ्तार भी कर चुकी थी। उन तक पहुंचने में जम्मू कश्मीर पुलिस कामयाब हो गई और उनसे जब इंट्रोगेशन किया गया तो उन्होंने मौलवी इरफान का नाम दिया और मौलवी इरफान शोपियां के रहने वाले थे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। उनसे जब पूछताछ की गई तो उन्होंने कई बड़े नामों का खुलासा किया और सबसे पहला नाम जो था वो डॉक्टर अदील का था और डॉक्टर अदील सहारनपुर में थे और सहारनपुर से डॉक्टर अदील की गिरफ्तारी हो जाती है और डॉक्टर अदील जब गिरफ्तार होते हैं उनसे पूछताछ की जाती है तो जीएमसी मेडिकल कॉलेज अनंतनाग से उनके लॉकर से एक AK-47 राइफल जो है वो बरामद की जाती है और धीरे धीरे जो है इस पूरे नेटवर्क के जो कनेक्शंस है वो सामने आ जाते हैं और उसके बाद डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी हो जाती है। आदिल के कहने पर वो ये खुलासा करता है कि उनके साथ एक और डॉक्टर मुजम्मिल है और डॉक्टर मुजम्मिल को जब गिरफ्तार किया जाता है तो फरीदाबाद में उनके पास में से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया जाता है और एक बहुत बड़े नेटवर्क का खुलासा होता है। डॉक्टर उमर का नाम सामने आ जाता है। हालांकि डॉक्टर उमर जो है इस बीच फरार होने में कामयाब हो जाता है लेकिन आखिरी बार उन्हें दिल्ली ब्लास्ट होने से पहले कार में सवार देखा जाता है और पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है। देखिए, शोपिया की जिस मस्जिद में इरफान इमाम था उसी मस्जिद में इरफान को कमरा दिया गया था और उसी कमरे में अपनी बीवी के साथ इरफान रहा करता था। इस कमरे की जब छानबीन की गई, इस कमरे में जब तलाशी ली गई तो जैश के 3 पोस्टर इस कमरे से मिले हैं। आपको जानकारी दे दें कि इरफान के कहने पर ही इलाके में जैश के पोस्टर लगाए गए थे। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है कि शोपिया की जिस मस्जिद में इरफान इमाम था वहीं उसी मस्जिद में उसे कमरा दिया गया था, रहने के लिए कमरा दिया गया था जहां वो अपनी पत्नी के साथ रहा करता था और उसी कमरे में जैश के पोस्टर भी बरामद हुए हैं। हम इस वक्त मस्जिद अली में मौजूद है और ये फैज़ाबाद कॉलोनी है श्रीनगर के नटीपोरा इलाके की और ये जो मस्जिद आप देख रहे हैं इसी मस्जिद में इरफान जो है नमाज पढ़ाते थे, जो मुफ्ती के नाम से भी जाना जाते थे। वर्ष 2019 में वो इस इलाके में आए थे और इसी मस्जिद के परिसर में उन्हें यहाँ की जो महिला कमेटी है, जो मस्जिद कमेटी है, उन्होंने
एक रूम जो दिया था उन्हें रहने के लिए। ये आप देख सकते हैं, ये उनका रूम सामने है और यहाँ पर अभी भी 2 ताले लगे हुए हैं क्योंकि मस्जिद के इमाम की जो है गिरफ्तारी हुई है। उन पर आरोप है कि उन्होंने जैशे मोहम्मद के पोस्टर जो है नौगाम इलाके में लगाए थे। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये उनका वो रूम था जहाँ पर वो 2019 से कोविड के दौरान जब वो यहाँ आए थे, यहाँ पर रह रहे थे। यहाँ के जो महिला कमेटी के प्रेसिडेंट हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, यही वो कमरा है जो इमाम साहब का हाँ, कमरा था? यही कमरा मौलवी साहब के हमने रखा क्योंकि उसको रात भर बैठा, दिन को बैठा कमरा रखा, हमने आराम से बैठता वो। कहीं भी वो फैमिली भी लाता है इधर, कहीं भी मतलब फैमिली भी रहता है, खासकर सर्दी में। गर्मी में इनको मतलब ज़मीन के साथ काम होता है, गर्मी में 2-3 महीने उसको घर भी बेचता है। बाकी कमरा यही है। तो फैमिली में उनके साथ में कौन कौन हुआ करता था? सिर्फ बीवी, कभी माँ आता है, कभी ज़्यादा बीवी रहता है इधर। और कुछ लोग उनसे मिलने आते थे यहाँ? नहीं, उसने वो यहाँ रखा ही नहीं धंधा। ये मतलब हमसाए भी अगर कोई लेडीज आती है फूक मारने के लिए, वो भी उसको बोलता कमरे में नहीं, या अंदर भी बैठूंगा मैं, उधर फूक अंदर कमरे में। वो लेता नहीं किसी लेडीज को अंदर, बोलता नहीं इजाजत नहीं इसकी, मैं किसी लड़की से अंदर बैठूंगा और फूक मारूंगा। अच्छा, ये हमने देखा कि यहाँ पे 2 ताले लगे हुए हैं। ये 2 ताले किसने यहाँ पे लगाए हैं? एक ताला पुलिस के हाथ के पास चाबी, ये मौलवी साहब ने लाक रखा। जब उन्होंने खोला फिर उन्हें एक लाक लगाया और चाबी अपने साथ लिया। फिर मुझे वहम हो गया कि और मत कोई आएगा, ये ताला तोड़ेगा, खिड़की तोड़ेगा चोरी के लिए, तो मुझे ले जाएंगे पुलिस शायद आप लोगों ने। फिर हमने इसको दूसरा ताला लगाया और बाहर गेट पर भी हमने तमाम गेटों को ताला लगा, अंदर मत कोई घुसेगा। तो छापा जब यहाँ पर पुलिस का पड़ा तो क्या क्या यहाँ से बरामद हुआ? यहाँ जब पुलिस आया मजिस्ट्रेट के साथ, बोला ये मजिस्ट्रेट साहब है।